पाकिस्तान का पानी रोक भारत बनेगा जबरदस्त मालामाल। चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट पर भारत का तगड़ा खेल। दोस्तों सिंधु जल संधि को लेकर हुए कड़े और ऐतिहासिक फैसलों के बाद भारत ने एक ऐसा रणनीतिक कदम उठा लिया है जिसने पड़ोसी देश पाकिस्तान की रातों की नींद पूरी तरह से हराम कर दी है। दशकों तक जिस पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान बिना किसी रोक टोक और बंदिश के अपने फायदे के लिए मुफ्त में करता आ रहा था, अब उसी पानी पर हमारे प्यारे भारत ने अपना सबसे आक्रामक और कूटनीतिक दांव चल दिया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के भीतर चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से धरातल के ऊपर उतारने की फाइनल तैयारी कर ली है। यह सिर्फ ईंट, कंक्रीट और पत्थर का कोई साधारण डैम या फिर सुरंग नहीं होने वाला है, बल्कि सीमा पार बहने वाली पानी की हर एक बूंद का हिसाब लेने की हमारी सबसे बड़ी और फौलादी तैयारी चल रही है। भारत के इस साहसिक फैसले ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हुक्मरानों को गहरे खौफ में डाल दिया है। वो सोच में पड़ गए हैं कि अब उनके हिस्से का पानी आखिर जाएगा कहाँ, क्योंकि हमारे जाबाज वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने पहाड़ों का सीना चीरकर ऐसा बेजोड़ चक्रव्यूह रच दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की इसी ऐतिहासिक और आत्मनिर्भर कामयाबी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस बुलंद जल कूटनीति को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों साल 2026 के इस नए भारत में हमारी जल नीति में अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक बदलाव आ रहा है। भारत ने यह साफ तौर पर ठान लिया है कि सिंधु जल समझौते के तहत जो संप्रभु अधिकार उसे मिले हैं उनका 100% इस्तेमाल अपने देश के विकास के लिए किया जाए। और इसी सटीक रणनीति के तहत हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और मशहूर पर्यटन स्थल मनाली के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र के बीच इस विशाल सुरंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है। यह महाप्रोजेक्ट चिनाब नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी चंद्रा के ऊपर मौजूद है। चंद्रा नदी का जो अतिरिक्त पानी अब तक सीधा बहकर बेकार में पाकिस्तान चला जाता था, अब उस पानी का रुख एक बहुत ही हाईटेक भूमिगत सुरंग के जरिए सीधे ब्यास नदी के बेसिन के अंदर मोड़ दिया जाएगा। और ब्यास नदी पूरी तरह से भारत के संप्रभु अधिकार वाली नदी है। आपको बता दूं कि इस पूरी महत्वाकांक्षी परियोजना का सबसे मुख्य टारगेट 432 मेगावाट स्वच्छ और ग्रीन बिजली का उत्पादन करना है, जो उत्तर भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा पावर हाउस बनने जा रही है। पहाड़ों का सीना चीर कर बनाई जाने वाली यह विशाल टनल पूरे 8.7 किलोमीटर लंबी होगी, जिसके रास्ते चंद्रा नदी के तेज बहाव वाले पानी को ब्यास नदी में गिराकर हेवी ड्यूटी टरबाइन को घुमाया जाएगा और भारी मात्रा में बिजली प्रोड्यूस की जाएगी। इस एक कदम से भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि पानी पर अपने भौगोलिक कंट्रोल को भी एक नई और कड़क दिशा दे दी है। इस प्रोजेक्ट की तकनीकी डिटेल्स इतनी ज़्यादा एडवांस है कि दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी इसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि इसका मुख्य पावर हाउस जमीन के ऊपर नहीं बल्कि पूरी तरह से जमीन के कई सौ मीटर नीचे होने वाला है। इस भूमिगत पावर हाउस की लंबाई 123 मीटर, चौड़ाई 21 मीटर और ऊंचाई पूरे 40 मीटर होने वाली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहाड़ों के भीतर इतनी बड़ी गुफा बनाकर उसमें भारी मशीनें स्थापित करना अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ अजूबा होने वाला है। इस अंडरग्राउंड पावर हाउस के अंदर 108 मेगावाट की 4 विशाल इकाइयाँ इस्टेब्लिश की जाएंगी, जिसमें बिजली बनाने के लिए वर्टिकल सॉफ्ट पेल्टन टरबाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक ऐसी आधुनिक मशीन होती है जो बहुत ऊंचाई से गिरने वाले पानी के भारी दबाव और काइनेटिक एनर्जी को पल भर में बिजली के करंट में कन्वर्ट कर देती है। इसके साथ ही जमीन के अंदर ही विशाल ट्रांसफार्मर और 220 केवी के अत्याधुनिक GI सब स्टेशन भी बनाया जाएगा। GIS यानी गैस इंसुलेटर स्विच गियर एक ऐसी विश्व स्तरीय तकनीक है जो बहुत ही कम जगह घेरती है और भारी बर्फबारी या फिर -डिग्री के खराब मौसम में भी बिना किसी रुकावट के पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करती है। आपको जानकर गर्व होगा कि इस प्रोजेक्ट की भौगोलिक लोकेशन इसकी रणनीतिक अहमियत को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। इसका मुख्य बैराज यानी जहां पानी को रोका जाएगा वो लाहौल घाटी के कोकसार गांव से 500 मीटर के नीचे की तरफ बनाया गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह पूरी साइट अटल टनल यानी रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल में सिर्फ 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अटल टनल पहले से ही हमारी सेना के लिए एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक संपत्ति है और अब उसी के पास इस पावर प्रोजेक्ट का बनना राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती विकास को एक अलग ही बुलंद मुकाम पर ले जाएगा। टनल से निकलने वाले पानी का आउटफॉल मनाली के मड़ी गांव के पास ब्यास नाले के अंदर छोड़ा जाएगा, जो सीधे रणनीतिक रूप से
महत्वपूर्ण मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद है। हिमालय के इस दुर्गम और दरकने वाले पहाड़ों में निर्माण कार्य कोई आसान काम नहीं था, लिहाजा भारतीय इंजीनियर्स यहाँ विशाल टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो बिना कोई ब्लास्ट किए पहाड़ों को अंदर ही अंदर मक्खन की तरह काटती चली जाएंगी। आपको बता दूं कि मढ़ी गांव में ब्यास नाले पर एक बहुत बड़ा मजबूत पुल बनाकर इस हैवी मशीन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाएगा और फिर मुख्य टनल की खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट की साइट तक भारी मशीनें और सैन्य साजो सामान पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचों पर भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिसके तहत कोकसार पुल से बैराज स्थल तक 500 मीटर और मुख्य हाईवे से TBM लॉन्चिंग पैड तक पूरे 1000 मीटर लंबी मजबूत कंक्रीट की सड़कें बनाई जा रही हैं। ये सड़कें सिर्फ इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के ही काम नहीं आएंगी, बल्कि भविष्य में आपातकाल के दौरान चीनी सीमा की तरफ हमारी सेना भारी टैंकों और तोपों के मूवमेंट को भी आसान और तेज बना देंगी। इसके साथ ही भारत ने इस प्रोजेक्ट के जरिए पर्यावरण संरक्षण और जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है, क्योंकि पहाड़ों की खुदाई से जो लगभग 4.5 लाख टन का मलबा और पत्थर निकलेगा, उसे फेंकने के बजाय क्रशर मशीनों के जरिए रेत और बजरी में रिसाइकल कर दिया जाएगा और इसी स्वदेशी सामग्री से पूरे प्रोजेक्ट का कंक्रीट तैयार किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी को एक कूटनीतिक और रणनीतिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने की यह भारतीय चाल बहुत गहरी है। चंद्रा नदी का पानी जब व्यास में आएगा तो इससे न सिर्फ 432 मेगावाट स्वच्छ बिजली बनेगी, बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मैदानी इलाकों में सिंचाई और किसानों के खेतों के लिए पानी की उपलब्धता भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीमा पार बैठे पाकिस्तान की परेशानी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास पानी का कोई दूसरा मजबूत विकल्प मौजूद नहीं है। सर्दियों के मौसम में जब पहाड़ों पर भयंकर बर्फबारी के कारण नदियों का जलस्तर कम हो जाता है, तब यह भूमिगत पावर हाउस भारत के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से जमीन के नीचे छिपा है। इसलिए बाहर के -डिग्री तापमान का इस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और यह साल भर बिना रुके देश को रोशन करता रहेगा। इसके साथ ही आने वाली हाई टेंशन बिजली लाइनें और मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क LAC के पास हमारे सीमावर्ती इलाकों को एक अभेद्य सुरक्षा कवच देंगे। रक्षा मंत्रालय और NHPC का यह साझा विजन साफ तौर पर दिखाता है कि साल 2026 का यह नया और बुलंद भारत अब पुरानी तकियानुसी व्याख्याओं के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला लाचार देश नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहकर अपने अधिकारों का 100% इस्तेमाल करने वाला एक जगमगाता हुआ सुपर पावर बन चुका है। जो नदियां कभी हमारे ही पानी से दुश्मनों के खेतों को हरी भरी करती थी, आज हमारी आधुनिक तकनीक के दम पर उनकी एक एक बूंद देश के विकास और हमारी सेना की ताकत को बूस्ट करने में अपना योगदान दे रही हैं। जो यह साफ दर्शाता है कि भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी का फॉलोअर्स नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का लीडर बन रहा है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने सिंधु जल संधि के तहत इस बेजोड़ चिनाब ब्यास लिंक प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा, तो पाकिस्तानी सेना और हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और आपको क्या लगता है कि भारत को पश्चिमी नदियों के पानी पर इसी तरीके से अपना पूरा कंट्रोल कर लेना चाहिए? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का यही सही रास्ता है? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके हर राय को पढ़ते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।